आइए हम आपके आज मुलाकात कराते हैं अमलई के एक ऐसे कोरोना फाइटर से जो इस कोरोना महामारी में घूम घूम करके गौ सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर विशाल पुरी। डॉक्टर साहब, इस कोरोना की महामारी में आप घूम घूम करके बिना किसी परवाह के आप गौ सेवा कर रहे हैं। आपको इस महामारी में जगह जगह जाना पड़ता है, गांव-गांव में, तो आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां हम जाते हैं गांव में, लोगों को जितना ज्ञान नहीं है इस बारे में कि कोरोना से कैसे आपको सुरक्षित रहना है। वो कभी मास्क नहीं लगाए रहते हैं, कभी अच्छे से उनके यहाँ साबुन नहीं है या सैनिटाइज़र नहीं है। उसके बावजूद हमको उनके जानवरों को देखना है, क्योंकि उनका जो उसी से उनकी रोज़ी रोटी है। उस सबको अगर हम देखेंगे कि अगर ये सुविधा उनके पास नहीं है और हम उनके घर नहीं जाएं, तो उनके जानवर को अगर कुछ हो जाता है तो उनका पूरा परिवार उस वजह से अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा सावधानी बरतते हुए उन जानवरों का इलाज करते हैं जो बीमार है। और रात बिरात भी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई बड़ा केस आ गया, जैसे जानवरों का बच्चा नहीं हो पा रहा है या कभी कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड जानवर है, तो उसके लिए भी हमको ये है कि कई बार घर से भी ये बोलते हैं कि थोड़ा सा अभी मत जाइए या सावधानी रखिए, घर में बच्चे हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग हैं। तो लेकिन हम बोले भाई, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मूक जानवर है, वो किसी की अपने मर्ज़ी से तो ठीक होगा नहीं, उसके लिए हमको उनकी सेवा करना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा रहता है कि कोरोना काल में इस समय लोगों के पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, तो कई बार हमको अपने तरफ से उनको फ्री सेवा भी देनी पड़ती है, चाहे वो कितना भी महंगा इलाज हो, क्योंकि जानवरों को बचाना ये हमारा परम धर्म है। और इन जानवरों से ही कई लोगों का पालन पोषण होता है, उनके घर वालों का, तो उनके भी परिवार को देखते हुए हमको ये सब रिस्क उठा करके काम करने की ज़रूरत है। विशाल जी, जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे मुझे जानकारी है कि एक लौते आप ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी के बुलाने पे भी, किसी भी समय पे, कहीं भी उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े क्षेत्र में आप घूमकर कैसे सेवा दे पाते हैं? देखिए क्या है, अभी जब तक हमारी शरीर में ताकत है, अभी हम थोड़ा सा यंग हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर हम ना जाएं तो किसी बुज़ुर्ग डॉक्टर को परेशान होना पड़े रात में, क्योंकि हमारे जो बीच के कई डॉक्टर हैं वो 55 साल 58 साल की उम्र है। अब उस अवस्था में उनको हम नहीं चाहते हैं कि दौड़ाया जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करने की कोशिश करते हैं और जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की, उनके ट्रीटमेंट करने की। विशाल जी, यहाँ एक चीज़ और देखी जाती है जो काफ़ी दर्दनाक रहती है लोगों के लिए, कि रोड पे कई जानवर जो है वो एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी घायल हो जाते हैं और वो लाने लायक नहीं रहते, खड़े होने लायक नहीं रहते, तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था कराते हैं? उनके लिए देखिए क्या होता है, कई बार हमारी पुलिस भी मदद करती है, हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं। और कम से कम हमको रात में जगा करके ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, जानवरों का ट्रीटमेंट करना है। जहाँ तक पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें उनके लिए। विशाल जी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आज भी आप ये डेयरी पे खड़े हुए हैं, तो क्या आप बताएंगे कि यहाँ आप आज आए हुए हैं तो क्या ट्रीटमेंट करने आए हैं, किसकी बुलाने पे आए हैं? ये यहाँ पे गाय है जिसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बुखार था उनको, तो ये द्विवेदी जी की डेयरी है। डेयरी का नाम बताएंगे? अमित डेयरी। तो उसके लिए हम आए हैं। अभी दोपहर को धूप है, सब है, लेकिन फिर भी जानवर को राहत तो देना है, तो इसलिए हम। विशाल जी, इस कोरोना की महामारी में आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कोरोना की बीमारी के जो चल रही है ये एक महामारी है, और हम ये चाहते हैं कि लोग जो मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, इनको ऐसी जगह न फेंकें कि जानवर उसको खा करके वो भी बीमार हो, उस वजह से संक्रमण बढ़े। देखिए क्या होता है, कई जगह लोग अपने मास्क फेंक देते हैं, उसको कोई कुत्ता लेके जा रहा है, कोई जानवर उसको चबा के खा रहा है, अब उसमें वायरस भी हो सकता है, तो इस वजह से क्या है, जानवरों में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो लोगों से यही अपील है कि अपने मास्क, अपने ग्लव्स जो भी हैं उसको अच्छी जगह में, उसको या तो डिकम्पोज कर दीजिए, ऐसी जगह में डालिए कि जहाँ पे जानवर उसको ना पा पाए। तो ये थे डॉक्टर विशाल। हाले हलचल, सूरज श्रीवास्तव। इंजेक्शन